वालेकुम, मैं हूँ फराज अहमद और मैं आपको बताऊंगा कि हम वर्डप्रेस के ज़ैप को किस तरीके से हम ऑन कर सकते हैं और उसके बाद कोडिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने विंडो का बटन देखना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सर्च बार में ये देखें, ये मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लिखना है ज़ैम्प XAMMP। अब यहाँ ये आ गया ज़ैम्प कंट्रोल पैनल, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इसका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। इस साथ साथ मैं पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। ये देखें हमारे सामने ऑन हो चुका है। अब हमने यहाँ से अपाची को भी स्टार्ट करना है, MySQL को भी स्टार्ट करना है। स्टार्ट कर देने के बाद अब हमने करना क्या है, ये देखिए जब स्टार्ट हो जाएगा। अब हमने करना क्या है, यहाँ लिखना है wordpress.org/download। इस पे हमने क्लिक कर देना है। अब आप ये देख रहे हैं, जब तक ये डाउनलोड हो रहा है ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वर्डप्रेस बेसिकली एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर हम अपने किसी भी काम को प्रेजेंट करवा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो दिखाई भी थी अपनी। अगर वर्डप्रेस आपके पास है तो आप समझ लें कि आपकी वेबसाइट 1,00,000-1.5 लाख में ईजिली बिक सकती है और आप एक बहुत अच्छे वेब डिज़ाइनर भी हैं। अब जैसे कि ये डाउनलोड हो गई है, देखो when the downloading complete show on the folder। ये करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें शो इन फोल्डर, शो इन फोल्डर करेंगे। डाउनलोड्स में जाएंगे, डाउनलोड्स में जाने के बाद ये है वर्डप्रेस। इसको अब क्या करना है गौर से देख लें। नाउ कॉपी ऑन दी वर्डप्रेस इन द वे Ctrl+C। अब हमने Ctrl+C हम कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी। और अब देखें क्या करना है, गो टू दी लोकल डिस्क C, स्टॉप माई कंप्यूटर, लोकल डिस्क C, XAMPP htdocs,
पेस्ट हेयर। अब आप देख सकते हैं हमने इसके अंदर से किस तरीके से किया है। दोबारा मैसेज बता देता हूँ कि फोल्डर को वहाँ से कॉपी करने के बाद लोकल डिस्क सी में जाना है। लोकल डिस्क सी में जाने के बाद हमने जैम्प में जाना है। जैम्प में जाने के बाद हमें htdocs में जाना है और htdocs में जाकर हमने यहाँ वर्डप्रेस को पेस्ट कर देना है। अब इसको ओपन कर लेना है। ओपन कर देने के बाद ये आ गया हमारा कॉन्फिग सैम्पल। इसको ओपन करना है। ओपन कर देने के बाद 23 लाइन मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखें करना क्या है। द फाइल ओपन सिलेक्ट 23 लाइन। यहाँ से हमने ये जो देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा, इसको डिलीट नहीं करना। हमने सिर्फ अंदर जाके इसको प्रेस करके अपना नेम लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, क्लास क्रिएशन नेक्स्ट। अब देखें नेम ऑफ योर डेटाबेस हो गया। अब हमने डेटाबेस MySQL में लिखना है यू कैन हेयर रूट। रूट के अलावा हमने कुछ नहीं लिखना, बस रूट लिखना है। तो यहाँ रूट लिख देंगे। रूट लिख देंगे। अब आगे हमने क्या करना है गौर से देख लीजिए। ये नाउ पासवर्ड इज ब्लैंक यू कैन नॉट राइट एनी वर्ड हेयर। अब हमने क्या करना है, ये पासवर्ड है। ये कर देने के बाद हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना। यू कैन सेव कंट्रोल। ये देखें ये सेव हो चुका है। ये देखें ये सेव हो चुका है। अब यहाँ कॉन्फिग सैम्पल 2 के नाम से हम सेव कर देंगे। ठीक है। अब कर देने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। बस अभी तक के लिए ये पहला पार्ट है, इसको आराम से आप कर लीजिए। ठीक है। अब यहाँ से हम ये फाइल ओपन करेंगे। देखें हमारे यहाँ कुछ नहीं है तो हमने इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद